गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का 11 चैप्टर पढ़ेंगे, मुगलों का स्वर्णिम काल। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, जहांगीर को बचपन में क्या कहा जाता है? सलीम। और वो अकबर का पुत्र था और आरंभ से ही अकबर ने जो है अपने नवरत्नों में से एक ऐसा रत्न था जिसको तुर्की और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उसने अपने पुत्र जो सलीम था उनको उससे ही शिक्षा दिलवाई थी। उसका नाम क्या था? अब्दुर्रहीम खाना। ठीक है, उन्होंने ही सलीम को तुर्की और फारसी की शिक्षा दी। अकबर की जब बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तो सलीम उसकी जगह राजगद्दी पर सलीम को बिठाया गया। ठीक है, अकबर बीमार हो गया बुरी तरह से और उसकी मृत्यु हो गई तो सलीम को उसकी जगह पे गद्दी पर बिठाया गया, यानी राज्याभिषेक कर दिया गया उसका। और तब उसका पूरा नाम क्या रख दिया गया? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा गया। तभी से उसको, जब उसका राज्याभिषेक किया गया, तभी से ही उसे जहांगीर के नाम से जाना गया। अकबर एक समृद्ध शासक था, बहुत ही ताकतवर शासक था और उसके जीवन काल में विद्रोही सिर भी नहीं उठा सके। मतलब लोग उससे डरते थे, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था कि बहुत ताकतवर है। लेकिन अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था तो उसके अपने ही पुत्र, जहांगीर का जो अपना पुत्र था खुसरो, उसी ने विद्रोह कर दिया उसके खिलाफ खड़े होकर। तो जहांगीर ने खुसरो से युद्ध किया, उससे युद्ध करने आ गया खुसरो। जब जहांगीर ने खुसरो से युद्ध किया तो खुसरो हार गया और खुसरो के हार जाने के बाद उसे नज़रबंद कर दिया गया। उसने किले में, आगरा के किले में बंद कर दिया, जहांगीर ने बंद करवा दिया। परंतु वह वहाँ से भागा और लाहौर चला जाता है और लाहौर जाकर वो खुसरो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ मिलता है और उनसे सहयोग मांगता है। और उनसे सहयोग प्राप्त करके वो जहांगीर के साथ फिर दोबारा युद्ध करता है और उसमें भी परास्त हो जाता है। परास्त का मतलब हार जाता है। खुसरो से मित्रता करने के कारण अर्जुन देव जो है खुसरो से मित्रता कर ली थी अर्जुन देव ने, इसलिए जहांगीर क्या हो जाता है? उनसे चिढ़ जाता है और वो अर्जुन देव को गुस्से मतलब मृत्युदंड दे देते हैं। और सिख गुरु के जो था, उनके मृत्यु के कारण सिख समुदाय जो है जितना भी था वो जहांगीर के खिलाफ हो जाता है कि वो उसको पसंद नहीं करता। लेकिन पहले क्या होता था, जो सिख समुदाय था वो बहुत ही नम्र स्वभाव का होता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे। लेकिन उनमें ताकत बहुत थी, वीर और साहसी थे ये लोग। लेकिन जब जहांगीर उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो उन्होंने भी डटकर जहांगीर का सामना किया कि ठीक है, आ जाओ, हमारा शत्रु बनना चाहता है तो भाई शत्रु बने। ठीक है, अब आती है शाहजहां की बारी। जहांगीर का साम्राज्य फैल रहा था, उसकी सबसे बड़ी सफलता राजस्थान के मेवाड़ के राजपूतों पर विजय थी। ठीक है, अब जहांगीर धीरे धीरे अपना साम्राज्य को फैलाने लग गया और सबसे ज़्यादा उसे सफलता कहाँ मिली? राजस्थान के अंदर, मेवाड़ राज्य के अंदर। जहांगीर ने अपने पुत्र, जहांगीर का जो एक दूसरा पुत्र था उसका नाम था खुर्रम, उसने उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने की कमान सौंप दी। मुगलों की जो विशाल सेना थी, वो मुगल की जो मतलब काफ़ी ताकतवर सेना थी, उसके आगे जो है राणा अमर सिंह जो है डर जाता है उनसे और समर्पण कर देता है। कहता है मुझे आपसे युद्ध नहीं करना, मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। तो उनसे संधि कर लेता है और अहमदनगर पर इस प्रकार विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी इस विजय से जहांगीर खुश हो जाता है और जहांगीर जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे देता है। ठीक है, शाहजहां, पूरे जहां का शाह बना दिया, मतलब कहा, उपाधि दी उसे, कहा कि तुम आज जीत प्राप्त किया, आगे भी जीत प्राप्त करोगे। ठीक है, तो खुर्रम को बाद में इसी नाम से जाना गया। कभी उसे किसी ने खुर्रम कहकर नहीं बुलाया, उसे शाहजहां के नाम से ही लोग बुलाने लग गए। जहांगीर ने क्या करा? अपने पिता के समान ही अकबर के समान, जैसे अकबर ने राजपूतों से अच्छी मित्रता बनाए रखी, उसी तरीके जहांगीर ने भी बनाए रखी। और इसीलिए राजपूतों ने हमेशा
जहांगीर का साथ दिया आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है। और जहांगीर ने शक्तिशाली सरदार राजपूत शासकों को, जितने भी राजपूत शासक थे उनको क्या करा, हमेशा ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन किया। और ऐसा करते हुए उसने अपने साम्राज्य को काफ़ी शक्तिशाली और सुदृढ़ बना लिया। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।